की लिबास है जो हमारे मुजाहिदीन सर पर पहना करते थे। ये मैंने सामने रखा है, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ये इसका मतलब आप नहीं जानते। वो कहते थे सर पर पहने, मैंने कहा सर पर पहनेंगे उस वक्त जिस दिन इंशाअल्लाह जनाब इसराइल की जानिब चल रहे होंगे। हमने ये उस निस्बत से रखा है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत से रखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम की निस्बत से रखा है, उम्मत के सबसे बड़े दलेर खालिद बिन वलीद की निस्बत। ईरान क्यों नाकाम हुआ? लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगेंगी, पर ये हकीकत है। ये हमारे पाकिस्तान के एक मौलवी साहब हैं, जरा इनको सुनिएगा ये क्या कहते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये वो गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते। इसके साथ साथ जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है इस्लामिक कंट्रीज से ये भी रिक्वेस्ट की है कि हर तरह की टाइज जो हैं, ये जो भी किस्म के रिलेशंस इजराइल के साथ हैं, उन रिलेशंस को तोड़ दिया जाए और इजराइल का कंप्लीटली बायकॉट किया जाए। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इजराइल का बायकॉट करें। सऊदी अरेबिया ने भी फिलहाल अभी तक तो ईरान का ही साथ दिया है और उनका कहना यही है कि ये जंग रुक जानी चाहिए और इजराइल को इस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। और साथ साथ अगर हम बात करें एक बार फिर पाकिस्तान की, तो जी शहबाज शरीफ साहब की बात हुई। जिस दिन हमने इजराइल की तरफ जाना होगा तो भाई इजराइल ने तो मार मार के तबाही उतार दी मुसलमानों की गजा के अंदर। तो आपने कब जाना है? ये हमारे लोगों को साथ झूठ बोला जाता है, हमारे लोगों के साथ हमारे लोगों को वर्गलाया जाता है, हमारे लोगों को जो है वो मोबिलाइज किया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। उनको ये कहा जाता है कि भाई तुम जो है वो जाओ लड़ो जिहाद करो। खुद ये सारे के सारे जो मौलवी हैं इन्होंने पूरी ज़िंदगी अय्याशियाँ की हैं, पूरी की पूरी ज़िंदगी इन्होंने अय्याशियाँ की हैं, इनके बच्चों ने अय्याशियाँ की हैं, इनके बापों ने अय्याशियाँ की हैं और आम आदमी को ये मोबिलाइज करते रहते हैं। और फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि इन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, इन लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बाहर जाके वेस्ट में जाके लड़ते हैं, हमले करते हैं यार, लोगों के ऊपर हमले कर देते हैं। और इनको तो नहीं इस चीज़ का पता ये क्या करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। दे डोंट नो, दे डोंट हैव एन आइडिया। इनको तो ऐसा कोई आइडिया नहीं पता। तो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि यार ये तरीकाकार जो है ना, अब इजराइल की जंग तो बंद हो गई है। आपने क्या किरदार था? ईरान के पास अगर डिफेंस सिस्टम होता, अब आप ये लोगों को कह रहे जाओ 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 जाके लड़ना है, हमने इजराइल की तरफ चल पड़ना है। कोई घोड़े पे चल पड़ा है, कोई इस तरह के लिबास निकाल के चल पड़ा, वो पाए नहीं जो है वो बम बनाना चाहते हैं या उन्होंने कोई धोखा देना है। वो अपनी एग्रीमेंट जो की थी ओबामा के साथ उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। और ये अमेरिकन थे जो कि थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस बढ़ाने के लिए, कम करना नहीं बढ़ाने के लिए ये सारा वो पुरानी एग्रीमेंट को खत्म कर दिया था। तो सारी इंडिकेशंस यही थी कि ईरान इज नॉट गोइंग अहेड विद मेकिंग द बॉम्ब, नॉर इज इट गोइंग अहेड एनरिचमेंट। ये सारा ड्रामा कि जी 60% तक एनरिचमेंट हो गई है, नए नए सेंट्रीफ्यूजेस लग रहे हैं, बड़ी इफिशिएंसी से काम हो रहा है, दिस वाज नॉनसेंस। और ये अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने इसको तस्लीम भी किया था कि ईरान इज बैक्ड ऑफ फ्रॉम द न्यूक्लियर थिंग। इस वक्त उनका स्ट्रेस इज ऑन सैंक्शंस, इसको खत्म किया जाए। और यहाँ जो था द ऑपोजिट, कि सैंक्शंस बढ़ाए जाएं और प्रेशर डाला जाए। मतलब क्या ये सारी बात करने का मतलब ये कि इजराइल, अमेरिका एंड यूरोप आर नॉट वरीड अबाउट द न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये जैसे वो आपने भी खुद ही कहा, राइटली सो, कि सद्दाम हुसैन के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्जाम लगा के और इन्वेड कर लिया, इसी तरीके के उनके साथ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने ईरानियन प्रेसिडेंट को बताया है कि जी हर तरह से हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब बात फिर वही आ जाती है कि पाकिस्तान जो है, चाहे वो ईरान हो, चाहे कश्मीर हो या फिर फलस्तीन या गजा हो, हर जगह पाकिस्तान कहता है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। अब जिनके साथ हम खड़े होते हैं पता नहीं उनका क्या सोचना है, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान हमेशा की तरह यहाँ पर ईरान को भी यही मैसेज दे रहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। अब बाकी आगे ईरान की मर्जी के वो हमें क्या रिप्लाई करते हैं या उनको हमारा खड़ा होना पसंद आता भी है या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये बात जरूर की जा रही है
कि कई पाकिस्तानी जो हैं, यानी पाकिस्तानी कह लीजिए कि जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मीडिया के लोग हैं और दूसरे लोग, उनको कहना ये कि जी इजराइल जो है वो असल में ईरान के ऊपर अटैक जो कर रहा है वो इसलिए कि पाकिस्तान की तरह जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। जी हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल ईरान को नहीं चाहता कि ईरान के पास लिबास नहीं बचाते। वो टॉम हॉक मिसाइल जब चलेंगे, वो टॉम हॉक मिसाइल चलेंगे अरेबियन सी से, वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने तबाह कर दिया है। अपने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाओ, अगर अमेरिका का मुकाबला करना है, इजराइल का मुकाबला करना है, उनको फिजिक्स पढ़ाओ, उनको केमिस्ट्री पढ़ाओ। ये लोगों को गलत ना वर्गलाओ, ये लोगों के साथ, लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म ना करो, लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म मत करो, लोगों के बच्चों की जिंदगियां मत तबाह करो। लोगों की अपनी लोग तो आपको देख के बड़े खुश होते हैं कि ये हमारे लीडर हैं। लोग आपको देख के बड़े खुश होते हैं, ये हमारे लीडर हैं और ये हमें रास्ते देंगे, ये हमें इंगेज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप इस चीज को थोड़ा स्टडी करें ना, आप क्या कर रहे हैं? अब पाकिस्तान की सारी जो रिलीजियस क्लास है वो क्यों बुरी तरह एक्सपोज हुई है कि वो कहते हैं हमने इजराइल की तरफ जाना है। आपने पूरे का पूरा मौका गवा दिया इजराइल की तरफ जाते हुए। आप जाते, आपको पता ना चलता गोलियां कहां से आ रही हैं, मिसाइल कहां से आ रहे हैं, बारूद कहां से आ रहे हैं। ये क्यों हमारे लोगों के साथ किया जाता है? क्यों पाकिस्तानी कौम और यंग जनरेशन का जो मुस्तकबिल है वो साइंस नहीं है? क्यों चंद एक उलमा जो है ये, और मैं अभी मुझे सोशल मीडिया जो झगड़ा चल रहा है इजराइल और ईरान का, उसको भी आप उसको अपने लिए भी एक तरह का रेड फ्लैग ही समझे। जी हाँ, कहा यही जा रहा है कि जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसका मकसद यही है कि अगर पाकिस्तान ने होश के नाखुन ना लिए और पाकिस्तान ने ईरान का साथ ना दिया और इजराइल को यहाँ से ना भगा दिया, तो फिर जी उसके आगे होगा ये कि फिर पाकिस्तान की बारी आएगी। और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के पास या किसी भी इस्लामिक स्टेट के पास न्यूक्लियर वेपन हो। अब ये बात जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस तरफ नहीं सोच रहे कि पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर वेपन बनाए थे तो उससे पहले न्यूक्लियर पावर बना था भारत, और भारत के बाद पाकिस्तान की बारी आई थी और पाकिस्तान ने भी उन्हीं दिनों में, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। लेकिन पाकिस्तान भी बगैर अमेरिका के आशीर्वाद के, बगैर अमेरिका की मर्जी के ना तो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था और ना ही इस वक्त भी कुछ कर सकता है। पाकिस्तान को हमेशा से अमेरिका इस्तेमाल करता आया है और डेफिनेटली अमेरिका के इस्तेमाल करने की एक खास वजह ये भी है कि पाकिस्तान के साथ ही जो है आप जानते हैं कि ईरान भी है, भारत भी है, चाइना भी है, अफगानिस्तान भी है। तो इन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, इन कंट्रीज को अपने हिसाब से चलाने के लिए या किसी किस्म की धमकी या कुछ भी कहने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल हमेशा से होता आया है और पाकिस्तान ने बड़ी खुशी खुशी अपने आप को इस्तेमाल होने दिया है। न्यूक्लियर का लगा के व्हाट दे रियली वांट इज रेजिम चेंज। यही वो इराक में भी चाहते थे और यही वो सीरिया में भी चाहते थे और यहाँ भी वो रेजिम चेंज चाहते हैं। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये रेजिम चेंज। अच्छा, अब क्यों रेजिम चेंज? अगर वो न्यूक्लियर भी नहीं बना रहे और अब हमास और हिजबुल्लाह भी खत्म हो गए हैं इन द सेंस ऑफ कि ईरान ने उनको भी सपोर्ट करना बंद कर दिया है या मजबूरी से, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अगर हमास और हिजबुल्लाह भी टेक आउट हो गए हैं, सीरिया गिर गया है, इनके हाथ में आ गया है, ये दो बहुत बड़े आउटपोस्ट थे। सीरिया के जरिए भी बड़ी सपोर्ट मिल रही थी रेजिस्टेंस को, हिजबुल्लाह को और हमास को, और अब वो भी खत्म हो गई है, वो भी टेक ओवर कर लिया अमेरिका ने और उधर हमास और हिजबुल्लाह को इन्होंने डेसिमेट कर दिया है या कुछ हद तक मतलब खत्म कर दिया है या एलिमिनेट कर दिया है या डिग्रेड कर दिया है, जो भी आप समझे। तो फिर ईरान के साथ इस वक्त ये करने की क्या जरूरत है? और मेरा ख्याल है यहाँ हमें एक और एंगल की तरफ जाना चाहिए। क्या? और वो एंगल मैं आपको बता दूं विच वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, कि क्या ये सारा ड्रामा जो हो रहा है जी, जिसके ऊपर ईरान के ऊपर फोकस है, क्या ये ईरान का मामला है या कोई और मामला है या खेल आगे जो कि रेजीम, हाँ, जो कि अब आगे जाके आपको समझ आएगी वो क्या है। मैं एक स्पेकुलेशन करता हूँ थोड़ी सी, अगर आप इजाजत दें तो। जी जी। मीडिया में किसी ने बताया, उसने कहा जनाब आप भी जज्बाती तकरीरें करें, आप भी लोगों को कहें हम इजराइल को ये कर देंगे, अमेरिका को ये कर देंगे।
भाई मैंने कहा जब कर देंगे तो फिर कर देंगे, तो जो कर देंगे तो पता लग जाएगा कर देता है। जब हुआ ही नहीं है तैयारी, तो आज तैयारी करेंगे तो 30 साल बाद 40 साल बाद। ये जो B2 बॉम्बर उन्होंने बनाए हैं ये को आज के लगे हुए हैं उनके पास। सिर्फ इतना बता दें, ये जो B2 बॉम्बर हैं ये को आज के हैं। सिर्फ जिन लोगों को नहीं पता, इन मौलवी साहब को क्या पता होगा ये तो जब उड़ते हैं। देखिए अमेरिकी सदर ने, काश ये हमारे मौलवियों को पता चले, अमेरिकी सदर ने क्या कहा। अमेरिकी सदर ने कहा कि हमारे जहाज वॉशिंगटन से उड़े, उसके आगे पीछे एयर रिफ्यूलिंग, ये जो आप देख रहे हैं एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी, और वो रास्ते में एयर रिफ्यूलिंग करते आए करते गए, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। यार वो कौन लोग हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की हुई हैं। जब तक आपको होश आएगी कि हमारे ऊपर हमला हो गया है, वो रास्ते में वापस हमला करके अटलांटिक ओशन की तरफ जा चुके होंगे। आप वहां पे कैसे पहुंचेंगे? और आप यहां बेवकूफ लोगों को बनाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान का एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी है, रहेगा। हमें दुनिया में कोएग्जिस्ट करना है, इंगेज करना है, डायलॉग करना है। फॉर गॉड सेक लोगों को ये ना बताएं, ये चीजें ना बताएं लोगों को। लोगों की जिंदगियां मत तबाह करें। लोगों को ये ना कहें कि हम ये कर देंगे, हम इस तरह के जंगी लिबास, ये जंगी लिबास ये आज से 1400 साल 1500 साल पहले पहने जाते थे, आज नहीं पहने जाते ये जंगी लिबास। आज की ये परिंदे हैं। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपने अपने दौर की वो भी कहा करते थे कि अपने घोड़े तैयार रखो। आज के घोड़े ये B2 बॉम्बर है, आज के घोड़े ये नहीं है कारी साहब, ये आज के घोड़े नहीं है, ये आज का दिफा नहीं है। आज का दिफा जो है वो डेविड स्लिंग है। पाकिस्तानियों की जबान की कोई औकात ही नहीं है। पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इजराइल अगर ईरान पे अटैक करेगा तो हम ईरान के साथ देंगे, और ईरान के साथ हम अगर घोड़े नहीं होंगे तो गधे पे बैठकर जाकर ईरान को साथ देंगे। मगर जब इजराइल ने ईरान को तबाह कर दिया तो पाकिस्तान की एक भी मीडिया, एक भी पब्लिक इजराइल को सपोर्ट करने नहीं गई। उसके बाद अब पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है हम डोनाल्ड ट्रंप को उड़ा देंगे, और डोनाल्ड ट्रंप क्यों सीज फायर करा दिया। ये पाकिस्तान के मौलवी बोलते हैं कि हम अभी हमारे लिबास नहीं पहने, अभी हम जंगे लिबास पहनेंगे। मगर यहाँ पे इनको तो भाई जंगे लिबास पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब इजराइल ने भी पाकिस्तान पे वार करने का संभावना बना दिया है। इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि अब मैं पाकिस्तान पर वार करूंगा। अब पाकिस्तान की पब्लिक डर गई है। पहले इंडिया ही पाकिस्तान पे वार कर रही थी, अब इजराइल ने भी पाकिस्तान के ऊपर खून खौल गया है और ईरान को सपोर्ट करने गया था इजराइल। और इजराइल की जो यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच जो हमला चल रहे थे उसमें पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की मीडिया बोल रही थी कि हम ईरान को फुल सपोर्ट करेंगे। अगर इजराइल ईरान पर हमला करेगा तो हम ईरान को पूरी फुल सपोर्ट करेंगे। मगर जब इजराइल ने ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद और तबाह कर दिया तब भी पाकिस्तान के एक भी लोग ईरान को सपोर्ट करने नहीं गए। और ये पाकिस्तानी की जो पाकिस्तान पब्लिक है इसके मुंह में केवल सच्ची बात निकलती है, मुंह से बात निकलती है, औकात एक पैसे की नहीं है। उसके बाद मुंह से बोलने के लिए हर एक बात ये पाकिस्तानी बोलते हैं, मगर इनके पास एक पैसे की औकात नहीं है बोलने के लिए। और ये पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, मगर जब से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करना शुरू किया है तब से एक भी पाकिस्तानी ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तानी डर के मारे पाकिस्तानियों की हालत बिगड़ गई है और इजराइल ने अब पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करने का बना दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप हर एक जब भी मामला हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप हर एक मामले के बीच में जाकर सीज फायर करा रहे हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब हमला हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी के पीएम डोनाल्ड ट्रंप से रो रो कर माफी मांग रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी से सीज फायर करा दो। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर हो गया। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल का भी सीज फायर करवा दिया। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी मीडिया है, पाकिस्तानी मीडिया एकदम से भाई बस केवल बोलने के लिए पाकिस्तानी मीडिया है और इसके पास एक पैसे की औकात नहीं है और बोलते रहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पाकिस्तानी मीडिया जो है ये एकदम फेक मीडिया है। पाकिस्तान मीडिया बस केवल कहता है कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, मगर जब सामने आता है तो ना ईरान को ना इजराइल को किसी को भी ये सपोर्ट नहीं करते हैं पाकिस्तानी।